साधु का दर्शन हो जाना मेरे भाई बहन जन्म का पुण्य जागृत हो जाना। आज संतों ने जब अपनी निर्मल दृष्टि अजामिल पर डाली तो उसका मन पिघल गया, बहुत सारे पाप कट गए उसके। संतों की दृष्टि मात्र से उसके पाप कट गए। जो अजामिल साधुओं को मारता था, लूटता था, पीटता था, जोड़ी खोस लेता था, वो अजामिल दरवाजे के ऊपर खड़ा होकर कह रहा है, क्या बात है, क्यों आए आप यहाँ? अजामिल तेरे यहाँ हमने यज्ञ किया है, भोजन खाया है, तो जाओ अपनी राह से, ऐसे नहीं आने वाले। तेरी पत्नी ने भोजन तो करवा दिया है, लेकिन हमारे लिए दक्षिणा नहीं मिली है, दक्षिणा दो। अरे चले जाओ, मेरे पास दक्षिणा नहीं है, तुम मुझे जानते नहीं हो। संतों ने कहा, अजामिल बिना दक्षिणा के तुम जाने वाले हैं नहीं, क्योंकि संत चाहते इस घर का हमने अन्न खाया, इसका कल्याण होना चाहिए। और कल्याण तो तभी होगा जब हम विधिवत काम करेंगे। अगर कार्य विधिवत ना किया जाए तो उसका कोई अर्थ नहीं, कोई पुण्य नहीं मिलता। हर चीज, हर कार्य को संपन्नता, बिल्कुल शास्त्रानुकूल कार्य होना चाहिए। यत शास्त्र विधि मूर्जत कर्मकारता ना चंदे मापनोती च न परांगति। भगवद गीता कहती है कि शास्त्र विधि के अनुकूल जो काम नहीं किया जाता, जो शास्त्रों में लिखा है उसके अनुकूल जो काम नहीं किया जाता, उसकी ना तो यहाँ उसकी सिद्धि मिलती है, उसको उसका फल मिलता है, और ना ही उस मानुष के लिए गति मिलती है। यानी जो कुछ कर्म करे वो शास्त्रों के अनुकूल करे, जो शास्त्रों में विधि लिखी है उसी प्रकार करे। तो साधु चाहते हैं कि हम इसका कल्याण करेंगे, लेकिन दक्षिणा तो लेनी पड़ेगी। और अजामिल कहता मेरे पास दक्षिणा नहीं, मैं दूंगा नहीं। अब कल्याण कैसे होगा? तो कहते हैं बड़े महापुरुष जो होते हैं ना, वो युक्ति में मुक्ति ढूंढते हैं, कोई युक्ति रखते हैं जिससे मुक्ति हो जाए उसकी। बोले अजामिल अच्छा तू एक बात बता, तेरी पत्नी गर्भवती है ना? बोले हाँ। इसके जो पुत्र जन्मेगा उसका नाम तू नारायण रखना। क्या नाम रखना? बोलो ना। हाँ, जुबान खोलो इस बात के लिए। इसका तो नाम तू नारायण रखना। बोले मैं अपने बालक का नाम नारायण रखूं तो तुम्हें क्या मिलेगा? दक्षिणा मिलेगी। नारायण हमारे प्रभु का नाम है। जब जो अपनी जीवा से हमारे प्रभु का नाम लेगा ना, तो हमारे को दक्षिणा मिलनी शुरू हो जाएगी। संत चले गए, उसको तरने का रास्ता दे गए। सचमुच बालक जन्मा, संयोगवश उस बालक का नाम नारायण रखा गया। छोटे बेटे से ज्यादा स्नेह होता है। दो भाई जब अलग अलग होने लगे ना, तो माता पिता यही कहते हैं हम छोटे के साथ रहेंगे। क्यों? वो कितना बड़ा हो जाए चाहे उनको छोटा ही लगता है। जब भी अजामिल कहीं से आता, नारायण कहाँ हो, नारायण कहाँ हो, लो नारायण मैं तुम्हें कुछ लाया हूं, ला नारायण मेरे लिए पानी पिला। यानी बिना समझे हुए, बिना भगवान का भजन किए हुए भी अजामिल के मुख से नारायण 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 शब्द निकलने लगा, जिसके फलस्वरूप उसके जन्म जन्मांतर के पाप कटने लगे। और एक बार बूढ़ा हो गया, मृत सैया पर गिर गया, मरने की बारी आ गई। दासी अब काम करने के लिए जाती है, घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, तो दासी कमाने चली जाती है। इधर संध्या की बेला हुई थी, बीमार है बहुत अजामिल। सूर्यास्त हो गया है, तारे टिमटिमाने शुरू होने लगे हैं। उस संधि की बेला, पावन बेला के बीच में अपने पुत्र को बुला रहा है, प्यास लगी है, नारायण आओ, नारायण आओ, नारायण आओ, पानी पिलाओ। नारायण नहीं है वहां, वो तो हम उम्र छोटे बच्चों के साथ वो नारायण कहीं खेल रहा है, वो तो नहीं आया। लेकिन उस समय उस नारायण के
जो भगवान है उसके पार्षद धरती के ऊपर घूमते हैं, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है इस समय। उस समय भगवान के भजन करने का है, वो समय ईश्वर का चिंतन करने का है। कितने लोग उसका चिंतन करते हैं, उसको ढूंढने के लिए, देखने के लिए भगवान के पार्षद आते हैं उस समय के बीच में। तभी तो कहते हैं हर दरवाजे के प्रातः काल 4 बजे लक्ष्मी आती है। अगर दरवाजा तुम्हारा बंद है लौट करके चली जाती है, अगर तुम्हारा दरवाजा खुला है, ज्योत जग गई है ब्रह्म मुहूर्त में, तो लक्ष्मी वहां स्थिर होती है। शाम को मेरे भाई बहन भगवान के पार्षद आते हैं, देखते हैं कौन क्या कर रहा है, कहीं सो तो नहीं रहा, कहीं झाड़ू तो नहीं लगा रहा, कोई पुस्तक खोल के तो नहीं बैठा हुआ है। कुकृत्य कृत्य नहीं है कि जब सूर्यास्त होने लग जाए तो झाड़ू नहीं निकालना, जब सूर्यास्त हो जाए उस समय पढ़ना नहीं, जब सूर्यास्त हो रहा हो उस समय खाना नहीं खाना, वो प्रदोष का है। उस समय केवल दीपक जलाना, ज्योत जलाना, दरवाजा खुला नहीं छोड़ना। आज खुला नहीं छोड़ेंगे तो बंदर अंदर घुस जाएंगे।